रोबन की बहन का अपने आशिक से राब्ता खत्म हो गया? कोई राब्ता नहीं है, कोई टेलीफोन कॉल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। ये लाहौर आ जाते, ये बाद में पता चलता है हमें। ये हमें कैसे पता चलता है वो आगे टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब सर वक्त गुजर गया है तकरीबन 15 से 20 दिन। अच्छा, उसे लड़की को लापता हुए अब आपको ये तो पता लग गया कि उसने निकाह कर लिया? निकाह का पता चल गया है। हाँ। अब हमें ये है कि ये अब कोई निकाह नामा वगैरह अदालत में पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो एक सामने आ जाएंगे, वो सामने आ जाएगा। अब हाँ। अगवा का पर्चा भी हो गया हुआ है। अच्छा, पर्चा इतनी देर में हो गया? हो गया पर्चा। अच्छा अच्छा, जाहिर पता चल गया ना। हाँ। वो तभी जब पता चला है, उसकी फूफी ने बताया तो तभी FIR हो गई है, लॉन्च हो गई। ठीक है। अब रपट रुपट से आगे अब रपट से काम आगे निकल गया हुआ। ठीक है। ले सर, अब टास्क आपको मिला हुआ है और आला हुकाम को बता रहे हैं? पता है, सबको पता है, मुतलका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये वो सब साथ है। ठीक है। और CIA काम कर रही है? CIA अपना काम कर गुलबर्ग CIA। हाँ, ਅਸੀਂ अपनी लैंड क्रूजर च गए, अपनी लैंड क्रूजर च गए, अपनी ਉਹ ਖਟਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। 64 मॉडल। सही सही। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ। नाल एहलकार भी गए? नाल एहलकार भी ने। हमारी टीम है 5 बंदों की। ठीक है। हम अलग से हैं, तफ्तीशी टीम भी अलग से है। अच्छा, वो भी है? वो भी है, मुदई भी है। थाना गुलबर्ग की तफ्तीशी टीम? जी, वो गुलबर्ग वाले तफ्तीशी टीम है, वो साथ हैं। अच्छा, वो अपना चावा चुवा पी रहे हैं। सही है। और आप देख रहे हैं? हम कर रहे हैं। हाँ। खैर सर, मुख्तसरन ये कि अब 15 दिन गुजर गए हैं, इस बल्कि 20 दिन हो गए, लड़की का नहीं पता कोई लग रहा। इतला नहीं है, कुछ है। नहीं है, किधर गए हैं। आखिरी इतला वजीराबाद की है जहां निकाह हुआ है। ठीक है। और आशिक साथ ही है आपके? आशिक साथ ही। रोबन आशिक को नहीं हमने छोड़ा। अच्छा। हम लाहौर आ गए हैं। आशिक को लेके हम लाहौर आ तो आशिक कहता नहीं कि मैंने जाना है सर, आशिक का ब्याह कराना है। अच्छा, ब्याह कराना है। असल तो मसला ये है, आशिक का ब्याह कराना है। आशिक ते साडे नाल इंज है, वो कहंदा मैनू तुसी अपने घर मुलाजम रख लो, बस मेरा ब्याह होना चाहिए। मेरा वो कहंदा जी मैनू तुसी अपने घर मुलाजम रख लो। रज के रोटी लब रही है, हाँ। रज के चाह पीन नु लब रही है। मतलब उनको तो आप ये समझे कि वो पेरिस आ गए। अच्छा, वो भी यही इसी बरादरी से ताल्लुक रखता है? माड़े लोग है ना। हाँ, माड़े लोग हैं। हाँ जी। ठीक है। और बुजुर्ग बाबा जो है वो भी खुश है। बाबे को भी साथ ही रखा हुआ है? बाबा भी खुश है सर। अच्छा। बाबा कहना मैं नहीं जाना। मतलब मैं आप समझ रहे हैं ना कि क्या हालात हैं उनके। हालात उनके ये हैं कि उनको लिबर्टी मार्केट में रोटी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है, जहाँ जा रहे हैं प्रोटोकॉल मिल रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। उनकी तो जिंदगी कामकार ही कोई नहीं। वो मुंडे दी उम्र होएगी सर, उदों ओदी छोटी भैन जेड़ी है रोबन दी, उसकी उम्र होगी कुछ 14 साल। अच्छा। तो ये जो लड़का उसका आशिक है, इसकी उम्र होगी कुछ 16 साल। अच्छा, बच्चा ही था? बच्चे अच्छा अच्छा, बच्चे समझ गए ना, बच्चों का इश्क है। हाँ, बच्चों की मोहब्बत। ठीक है। अब सर 20 दिन के बाद वो सारी की सारी फैमिली अपने घर पहुंच जाती है, गुजरात। दोबारा लाहौर से आके वापस चले गए? लाहौर, ये लाहौर का तो हमें बाद में पता चला हाँ। ना। 20 दिन बाद वो फैमिली सारी की सारी गुजरात पहुंच जाती है, उसी घरों में? उन्हीं घरों में। अच्छा। लेकिन रोबन और महा नहीं है। फैमिली पहुंच गई है, रोबन और महा नहीं है? नहीं है। अच्छा। मुतलका पुलिस जाती है, हम अभी नहीं गए। अच्छा, ये वहाँ की गुजरात की पुलिस जाती है? लाहौर की मुतलका पुलिस वहाँ जाती है, वो उनको नकानामा दे देते हैं। क्या हो गया नका? कुड़ी मुंडे का। हाँ, ठीक है। अब फिर हम आते हैं, एंट्री होती है दोबारा गुजरात के गांव में। हम गौरी लेके पहुंच जाते हैं। आशिक नाल ही लेके पहुंचते हो? नहीं, आशिक नू छड़ता है। ओदी मशूक पहुंच गई उथे। हाँ, वो इजी हो गया। वो इजी हो गया, ओदी गर्लफ्रेंड उथे पहुंच गई। हाँ, पहुंच गई। लिहाजा आशिक भी फारिग, उसका बाबा भी फारिग। ठीक है। हम लोगों को ये इतला मिलती है चचा के जरिए कि जी वो फैमिली वहां आ गई और हम जा रहे हैं। महा के चचा के जरिए कि जी वो फैमिली वहां आ गई है। हाँ। और हम जा रहे हैं। ठीक है। लोकल पुलिस नहीं बताती। ठीक है। गल समझ रहे हो ना, लोकल पुलिस नहीं बताती। हाँ जी, असी करांगे, बड़ी कार्रवाई पहन लगी। हाँ हाँ। ये वहां हमसे पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है। आप देर से जाते हैं? हम देर से जाते हैं। मैं नहीं जाता, ना ही हमारा कोई अफसर जाता है। हमारा एक हेड कांस्टेबल जाता है और एक कांस्टेबल जाता है, बस सिर्फ CIA का। वो जाके वहां से मालूमात लेते हैं, जो वहां पे ये सारे का सारा टब्बर लेके मर्द हजरात, मामा शामा एंड कंपनी, ये जाते हैं वजीराबाद वाले मामे को लेते हैं, इनको लेके ये लाहौर आ जाते हैं। अच्छा। फैमिली पूरी 10 कुड़ी मुंडा कितने ने। पुलिस उठा लाती है फैमिली? पुलिस उठा लाती है। ओके। ये जब 20 दिन बाद ये रवाना होते हैं ना सर, ये जब वहां से वजीराबाद से निकाह करके निकलते हैं तो फैमिली लाहौर नहीं आती। अच्छा। यहाँ सिर्फ रोबन आता है।
और महा आते हैं। अच्छा, और यहाँ आके एक घर खरीद लेते हैं, घर ही खरीद लेते हैं समनाबाद में, अपना जाती। पैसे तो उनके तब इतना महंगा घर समनाबाद में नहीं था। ठीक है, वहां पे ये एक 3.5 मरले का घर ले लेते, आखिरी बस स्टॉप है। 3 नंबर स्टॉप, 3 नंबर स्टॉप, हाँ बिल्कुल, खैबर ब्लॉक लगता है उसके सामने। वहां पे ये एक 3.5 मरले का घर ले लेते हैं। सही। अब हमको ये खबर मिल जाती है, ठीक है, किससे? ये तो इन्हें भी नहीं पता, इनके घर वालों को भी नहीं पता। हाँ, ये तो घर वालों के आशिक से मिलती है। ये उनको भी नहीं पता जो गुजरात वाले हैं। अच्छा, उसके घर वालों को भी नहीं पता रोबन के। ये फैमिली में भी नहीं किसी को पता। जड़ियां टीमां लाहौरों थे गई उन्होंने भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। उन्होंने जेड़े बंदे फड़ के बिठाए उन्होंने भी नहीं पता। ठीक है, किन्हें पता है? फुफी को। ओके, फरहाना को। अब फरहाना से राब्ता हो गया महा का? फरहाना से राब्ता हो गया महा का। अच्छा अच्छा अच्छा। फरहाना को उसने बता दिया है कि मैं तुम्हें जगह भी दिखा दूंगी, मैं तुम्हें बता भी दूंगी। पीसीओ से कॉल आती है ते अल्लाह खैर करे सीआईए को पीसीओ का नंबर मिल जाए। तो फिर किथे गए? फिर तो नहीं बचते। सही। बैड लक, बैड लक, बैड लक ये कि अगर ये फरहाना साहिबा, अब हो गया पूरा 1 महीना, बैड लक। किसकी बैड लक है? उस फैमिली की और हमारी भी। ठीक है। अगर फरहाना साहिबा बर वक्त ये इतला दे देती कि मुझे ये पता चल गया वो लाहौर में है, ठीक है, और इस नंबर से कॉल आई है, हाँ, ये पीसीओ है, सही, तो हम तभी वहां पहुंच जाते। उसने हमें बताया 10 दिन बाद। 10 दिन बाद 10 दिन की तखीर पे। अब जब हम वहां पहुंचे तब तक वो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी गुजरात। हाँ, वो ले आई थी, फैमिली उठा ली हुई थी। बिल्कुल ठीक। जब उनकी फैमिली वहां से पूरी उठाई गई तो ये लड़की लड़का वहां से गायब हो गए, लाहौर से गए, लाहौर से ताले लगा। अब वहां पे भी गए हैं तो कुछ नहीं, आपको वहां जब हम गए ताले लगे हुए थे। फिर आगे खैर हम वहां पे जाके वो सारा कुछ कर करा के जिनसे वो खरीदा गया था, कितने का ये सारा मुझे याद नहीं। हाँ, मैंने वो उनके चचा के साथ वो सारी कोऑर्डिनेशन करवा दी। वो घर उनको मिल गया सस्ता सा था, मेरे ख्याल में कोई 15 लाख के लगभग। ठीक है, वो होगा। ठीक है, इससे ऊपर उस दौर में प्रॉपर्टी के रेट नीचे थे। जी सर, मैक्सिमम 15 लाख का हो। 3.5 मरले का था, सिंगल स्टोरी। ठीक है, एक ऊपर छतरी, वो क्या होती, परछत्ती थी। बिल्कुल ठीक है। वो उनके चचा के साथ थ्रू करवा दिया। वो उनका जो भी हुआ होगा वो बाद का मसला है, हमने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन ये चैप्टर खामोश हो गया। अब हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, लोकल पुलिस भी लगी हुई है, वो उनकी फैमिली के साथ जो भी उनका, हम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे कि तफ्तीश क्या हो रही है, तफ्तीशी टीमें क्या कर रही हैं, वो चैप्टर क्लोज है। चचा अमेरिका चला जाता है, मिल नहीं रहे ना। ठीक है, लड़की लड़का गायब हो गए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक वो लड़का कहीं नॉर्दर्न एरिया में निकल गया। ठीक है, गायब हो गया। चूंकि गुलूकार था, मुसलसल कोई 4 साल से पीसी बूरबन सिंगिंग करता था, और भी 10,000 लोगों से उसका राब्ता रहा होगा, और भी बहुत से लोगों को। एक हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि वो शायद कराची चला गया है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं इससे आगे। अब चचा चला गया अमेरिका, अचानक हमें पता चला जी चचा अमेरिका चला गया, लिहाजा हमारी भी दिलचस्पी खत्म हो गई। एक दिन हमें इतला मिलती है मुतल्लका पुलिस से कि चचा आया था, आके उसने अपनी उस सगी बहन फरहाना जो कि 29 साल थी, जो कि अपने ड्राइवर के साथ नाजायज तल्लुकात में थी, उसको बजरिया फायर हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा, और नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चला गया, वापस अमेरिका चला गया। खुद कत्ल किया, खुद अपने हाथों से, घर में ही घर के सीढ़ियों पे कत्ल किया और वहीं से निकल गया वापस। उसके बाद हमारी दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक रही
कि यार शायद हमें कहीं से कोई खबर मिल जाए और ये रॉबिन, उसका नाम हमने फिर रॉबिन हुड रख दिया कि यार रॉबिन हुड को पता लगा है। हमारे एक इन्फॉर्मर ने, जो कि वहीं का रहने वाला था, उसने बताया कि जनाब शायद वो अपनी लड़की को अमेरिका ले गए हैं। अमेरिका ले गए हैं। अच्छा। और रॉबिन हुड भी शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, बात समझ रहे हैं कि रॉबिन हुड भी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, चूंकि उसके बाद वो ड्राइवर भी हमें कहीं नहीं मिला। अच्छा। जब उन्होंने अपनी हमशीरा को कत्ल किया तो वो ड्राइवर भी कहीं गायब हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इनकी रिपोर्ट्स नहीं हुई कोई? सर वो कत्ल का तो पर्चा हुआ ना। वो तो हो गया ना। तो हो गया। वो किस पुलिस की मदय्यत में हुआ होगा? नहीं सर, फैमिली ही करवाती होती हाँ, है। बाद में माफ कर देते। ठीक है। तो तब तक तो ये भी हो जाता था ना। वो कत्ल का पर्चा तो हुआ। हमारी पक्की रिपोर्ट है, मेरा सबॉर्डिनेट था नबी बख्श। बिल्कुल, नबी बख्श भट्ट। वो चूंकि मेन मार्केट चौकी इंचार्ज भी बहुत अरसा रहा। सही। ठीक है, ये उस एरियाज में पोस्ट, उसको किसी ने ये इतला दी कि जनाब कुड़ी अपनी अमेरिका ले गए सन, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। और वो रॉबिन जो है उसका दोबारा नहीं पता चल सका। हमने उसका नाम पक्का रख दिया रॉबिन हुड। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वो कहते हैं, वो एक डायलॉग है कि आज तक रॉबिन हुड को 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन रॉबिन हुड नहीं पकड़ा गया। नाजरीन, आपने सुनी ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब की जुबानी एक ऐसी दास्तान जिसमें एक खातून जो कि पाकिस्तान में अकेली अपनी भतीजी के साथ रिहाइश पजीर थी और वो खुले माइंड के लोग थे, पैसा वाफर था, आसान ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उस खातून से गलती हुई। उसने नाजायज़ ताल्लुकात अपने ही ड्राइवर के साथ इस्तवार कर लिए और फिर वो अपनी भतीजी की हमराज बन गई। भतीजी को मोहब्बत हो गई, उसे भगाने में भी अपना किरदार अदा किया और फिर उसे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। भाई ने उसे कत्ल करवा दिया और वो रॉबिन हुड, जो एक रॉबिन हुड बन के रह गया, एक मामूली से घर से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब नौजवान था, उसने उस लड़की से मोहब्बत की शादी की और अब तक उसका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। हो सकता है कि उसे भी कत्ल कर दिया गया हो सकता है कि वो माहा के साथ अभी भी ज़िंदगी बसर कर रहा हो, लेकिन कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि माहा जो है वो वापस बैरून मुल्क चली गई थी। लेकिन जो अपनी बहन को कत्ल कर सकता है, उस लड़की का चाचा, तो वो उस लड़की को भी यही सज़ा देंगे। तो ऐसे जो लव स्टोरीज होती हैं, जो मोहब्बत होती है, जिसमें हवस शामिल होती है, अक्सर औकात उसका अंजाम ऐसा ही भयानक होता है। कुछ लोग पैसों की लालच में आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, कुछ जिस्म की लालच में, हवस की लालच में ऐसे घिनौने इक़दाम करते हैं, लेकिन इन सब का अंजाम जो है वो भयानक होता है। लिहाजा ऐसे वाक़यात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ये हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि आपको इन वाक़यात की वजह से सबक हासिल हो और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से बसर कर सकें और इन खौफनाक नताइज से बच सकें।